हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पोंचो बनाना सीखेंगे। वो पोंचो जिसे आप तीन तरह से डाल सकते हैं। उसे आप साड़ी पर, जीन्स पर या फिर आप कोई गाउन डाल रहे हैं, आप किसी पर भी उसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ये ऑफ वाइट कलर की वूल ली है। ये मेरी 450 ग्राम मतलब 450 ग्राम्स है, वो मेरी लगी है। और ये अब 10 नंबर का जो हुक है ये मैंने लिया है, जिसके ऊपर 3.25 mm हुक है। और इसे यूज करने में मैंने ये बटन्स यूज किए हैं। ये मेरे 3 बटन्स लगे हैं। अगर आप साइज बड़ा लेते हैं तो उसमें 4 या 5 बटन भी यूज हो सकते हैं। इसका जो मेजरमेंट है वो इस तरह से रहेगा। जब अगर आप एस साइज और एम साइज बनाते हैं तो उसके लिए आपको 64 इंचेस लॉन्ग चाहिएगा। लॉन्ग हम किस फॉर्म में ले रहे हैं कि जब आप चेन बनाते हैं तो आपको चेन तब तक बनानी है जब तक वो 64 इंचेस लॉन्ग ना हो जाए, और 22 इंचेस वाइड आपको चाहिएगा। एल और एक्सेल साइज के लिए हम 66.5 इंचेस लॉन्ग ले रहे हैं, और वाइड जो है वो 23 इंचेस वाइड रहेगा। 2XL और 3XL के लिए 69 इंचेस लॉन्ग चाहिएगा और 24 इंचेस वाइड चाहिएगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि अगर आपकी जो वूल है वो पतली होती है तो आपकी जो चेन्स होंगी वो ज्यादा बनेंगी, और अगर आपकी वूल जो है वो मोटी है और आपका हुक भी मोटा हो रहा है तो उसमें आपकी जो चेन्स होंगी वो कम हो जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको इसमें जो मेजरमेंट दिया है, आप इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप बनाइएगा कि 64 इंचेस लॉन्ग आपकी जब तक नहीं बनेंगी आप तब तक अपनी चेन जो है वो बनाते रहिए। और जो आप चेन बनाएंगे उसको मैं आपको किस तरह से रखना है कि आपका जो चेन होगी वो 8 का मल्टीपल होगा। 8 का मल्टीपल कैसे कि वो 8 से पूरा डिवाइड होना चाहिए प्लस 3 चेन। जैसे अभी मैंने एक्सेल के लिए, एल और एक्सेल साइज के लिए बनाया है तो उसमें मैंने 219 चेन ली है। अगर आप 219 को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो उसमें से डिवाइड होने के बाद में जो रिमाइंडर रहेगा वो 3 का बच जाएगा। तो 200 उसमें पूरा का पूरा जो होगा वो 216 प्लस 3 मतलब टोटल हमारा 219 बनेगा। तो इसी तरह से जब भी आप कभी साइज का इसमें बनाते हैं तो आपको यही रखना है कि वो पूरी चेन जो है वो 8 से डिवाइड हो जाए और उसके बाद में 3 चेन आपकी बचनी चाहिए। तो फिर आपका जो डिजाइन होगा वो एकदम परफेक्ट रहेगा इस वाले डिजाइन के लिए। और दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में एक बेल आइकन होता है, आप उसे भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी कोई नई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है और आप उसे सबसे पहले वीडियो देख पाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा बताने का स्टाइल अच्छा लगता है, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ में, अपने रिलेटिव के साथ में, जिन्हें क्रोशिया करना बहुत अच्छा लगता है। और हाँ दोस्तों, ये वाला जो डिजाइन है ये बिगनर्स के लिए भी है। जो बिगनर्स हैं उसमें वो किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैंने बताया हुआ है, तो उनके लिए भी बहुत इजी डिजाइन है, बहुत इजी पैटर्न है। तो बनाते हैं इस डिजाइन को। दोस्तों, मैं जो है वो एल साइज और एक्सेल साइज जो है वो बना रही हूँ, पर जब आप एस या एम साइज बनाते हैं तो उसके लिए आप टोटल चेन बनाएंगे 211 चेन, और एल और एक्सेल के लिए आप टोटल बनाएंगे 219 चेन, और उससे बड़ा जो साइज होगा डबल एक्सेल और 2XL उसके लिए आप 227 चेन जो होगा वो बनाएंगे। तो मैं अभी इसके अंदर टोटल जो बना रही हूँ वो बना रही हूँ 219 चेन। ये देखिए, मैंने जो 219 अपने चेन्स हैं उसे कंप्लीट कर लिया है। आप ये देख रहे हैं मैंने हर एक के अंदर जो है इसमें 4 हुक डाले हुए हैं। इसमें मैंने हर 50-50 चेन के ऊपर हुक डाला है, क्योंकि कई बार क्या होता है चेन करते वक्त हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है। तो इसीलिए आप हर एक में 50 चेन जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप एक चेन डाल लीजिए, ताकि थोड़ा सा आइडिया रहता है और नंबरिंग जो होती है वो गलत नहीं होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम 219 चेन जो हैं वो मैंने तैयार की हैं। अब आप पहली 2 चेन्स जो होंगी उसे हम स्किप करेंगे, फर्स्ट 2 चेन को हम स्किप करेंगे, और इसके अंदर हम हर एक चेन के अंदर, ये देखिए 2 चेन हमने स्किप की, और हर एक चेन के अंदर हम एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए चलेंगे। तो हमारे टोटल इस रो के अंदर जो हमारी फर्स्ट रो चल रही है, इस फर्स्ट रो के अंदर हमारे
217 डबल क्रोशिया जो होंगे वो तैयार होंगे, क्योंकि हमने 219 चेन बनाई थी, 2 हम ऑलरेडी स्किप कर चुके हैं, तो हमारी टोटल कितनी निकलेंगी 217 चेन, जो 217 डबल क्रोशिया जो होगा हम वो तैयार करेंगे। इसमें हम 1-2 और लेते हैं और उसके बाद आप कंप्लीट कीजिए। मैं आपको फिर से, ये जब भी मेरी रो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको मिलती हूँ। ये मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। सेकंड रो में हम सबसे पहले बनाएंगे 2 चेन, 1 और ये 2। हमने 2 चेन बनाई, उसके बाद हम अपना वर्क को टर्न करेंगे और इसमें क्या होगा कि ये हमारा जो पहले वाला हुक है, पहले वाला हमारा जो स्टिच है, उसके लिए हम ऑलरेडी 2 चेन जो है वो बना चुके हैं, तो हम इसके अंदर वर्क नहीं करेंगे। हम इसके अंदर वर्क ना करके हम कहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वाले से शुरू करते हैं। इसमें हम बना रहे हैं बैक लूप। ये बैक लूप किस तरह से होता है, आप ये चेन देखते हैं, डबल क्रोशिया जब हम करते हैं, हम इस यहाँ से इस वाले होल के अंदर से अपना हुक डालते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा इस तरह से टर्न करेंगे अपने वर्क को, तो आप यहाँ पर चेन देखते हैं। एक ये देखिए, आपको यहाँ ऊपर की तरफ चेन दिख रही है, एक आपको यहाँ आगे की तरफ दिख रही है चेन, एक थ्रेड आगे की तरफ बना हुआ है, एक देखिए वी काइंड ऑफ बना हुआ है। तो हमने कहाँ से हुक निकालना है अपना, ये जो हमारा पीछे वाला वी बना हुआ है, या पीछे वाला वी देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये पीछे वाला वी है, इसमें ये यहाँ पर वी है और यहाँ पर इसमें ये वाला वी बना हुआ है। तो हम अपना वर्क कहाँ पर करेंगे, पीछे वाले वी में, इसे हम बोलते हैं बैक लूप। तो यहाँ पर हम अपने चेन में हमने थ्रेड को डाला। जो बिगनर्स हैं, अगर वो बैक लूप नहीं करना चाहते हैं तो वो सिंपल डबल क्रोशिया भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने यहाँ से अपने पीछे लूप के अंदर अपना हुक डाला और हुक में से चेन को निकाला, इस तरह से हमने धागा निकाला और 2 का हमने 1 किया और उसके बाद 2 का फिर से हमने 1 करते हुए अपना डबल क्रोशिया जो होगा वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ से हमें क्या होगा, यहाँ पर ये जो आप लूप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट की तरफ उभरा हुआ दिखेगा। अब हम फिर से इसी तरह से, ये हमारा बैक लूप है, बैक लूप में हमने फिर से अपना हुक डालना है और यहाँ से हम डबल क्रोशिया अपना कंप्लीट करेंगे। इसे हम बोलते हैं बैक लूप डबल क्रोशिया। यहाँ पर हम फिर से अपने पीछे वाले लूप में डालेंगे और फिर से अपना डबल क्रोशिया जो होगा वो कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हम पीछे वाली की तरफ डाला और अपना डबल क्रोशिया कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाले में भी हम बैक लूप में से अपना हुक डालेंगे, धागा निकाला, 2 का 1 किया और उससे नेक्स्ट वाले में भी 2 का 1 करते हुए हमने अपना ये जो है कंप्लीट कर लिया है। अब आप देखेंगे कि ये यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये हमारा उभरा हुआ नजर आता है। अगर बिगनर्स हैं वो डबल क्रोशिया करना चाहते हैं तो डबल क्रोशिया कर सकते हैं, अगर बैक लूप करना चाहते हैं इजी है, आप दोनों में से कुछ भी ऑप्शन जो है वो चूज कर सकते हैं। तो ये वाली हमारी रो होगी। हम इसी तरह से बैक लूप करते हुए हम अपना पूरा ये वाली रो कंप्लीट करेंगे। हमारे नीचे वाली रो में हमने 217 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस वाली रो में भी हमारे पास 217 डबल क्रोशिया होंगे, बैक लूप डबल क्रोशिया वो कंप्लीट होंगे। तो हम ये पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट रो जो है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। हमारे कुछ स्टिचेस जो हैं वो बचे हुए हैं, उसे कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने पहले बैक लूप डबल क्रोशिया किया, ये नेक्स्ट में भी बैक लूप डबल क्रोशिया किया। अब आप देखेंगे हमारे पास में ऊपर सिर्फ एक ही जो चेन है वो नजर आ रही है और ऊपर हमारे जो नीचे स्टिचेस हैं आप देखेंगे तो हमारे पास ये 2 स्टिचेस बचे हुए हैं। तो एक ये 2 चेन है और एक ये नीचे डबल क्रोशिया है। इसे कंप्लीट करने के लिए हम ये ऊपर का जो बैक लूप, आपको ये चेन दिख रही है ऊपर स्टिच, इस स्टिच के अंदर हम एक बैक लूप डबल क्रोशिया करेंगे और जो दूसरा है ये हमने बैक लूप किया और दूसरे के लिए हम ये आप 2 चेन, हमने 2 चेन बनाई थी, हम सेकंड चेन के अंदर, ये हमारी सेकंड चेन है, इसके अंदर हम एक डबल क्रोशिया करेंगे।
इससे हमारी जो दोनों डबल क्रोशिया है, हमारे जो दोनों स्टिचेस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमारी पहली और दूसरी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी थर्ड रो बनाते हैं। उसके लिए हम लेंगे 2 चेन और इसे हम एज अ डबल क्रोशिया रिकमेंड करेंगे। और हम अपने ये पहले वाला है इसे स्किप करेंगे स्टिच को, और सेकंड वाले स्टिच में हम फिर से बनाएंगे 1 बैक लूप डबल क्रोशिया। हम नेक्स्ट में भी एक बैक लूप डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड में हमने 1 बैक लूप डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से हम अपनी ये पूरी रो 1 बैक लूप डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। ये 1 अनदर बैक लूप डबल क्रोशिया। देखिए दोस्तों, इसी तरह से हम अपनी जितनी भी बाकी की रो हैं वो कंप्लीट करेंगे। मैंने अपनी जो रोज तब तक बनाई हैं जब तक इसकी लंबाई, मेरे वर्क की लंबाई 17.5 इंचेस नहीं हो गई। तो मेरी जो टोटल रोज हैं वो 36 रोज बनी हैं। अगर आपकी ऊन पतली है तो उसकी जो रोज हैं वो बढ़ भी सकती हैं। तो आपको उसकी तब तक रोज बनानी है जब तक आपकी जो लेंथ है वो 17.5 इंचेस ना हो जाए। क्यों? और अगर आप एस के लिए और एम के लिए, एल और एक्सएल के लिए बना रहे हैं तो आप देखिए मैंने इसको स्क्रीन पर भी दिया है इसका मेजरमेंट, और मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका मेजरमेंट जो है वो दिया हुआ है। ये देखिए, मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। ये मेरा ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। ये देखिए कुछ इस तरह से नज़र आता है, और ये बैक पोस्ट जो किया हुआ है ये इस तरह से दिखेगा। ये देखिए इसकी जो अभी मैंने बताया इसकी जो लेंथ है, ये देखिए ऑलमोस्ट 17.5 इंचेस जो है वो कंप्लीट हुई है। और इसके अंदर जो रोज निकली हैं वो मैंने निकाली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। टोटल मैंने जैसे आपको बताया था इसके अंदर टोटल 36 रोज निकली हैं। और इसकी पूरी जो लेंथ निकली है वो हमारी निकली है 17.5 इंचेस। ये 17.5 इंचेस जब मैंने इसे कंप्लीट किया तो ये देखिए मैंने जो धागा है वो उसे कट नहीं किया है, और आपको भी ये कट नहीं करना है, क्योंकि अब हम इसके ऊपर जो डिजाइन बनाएंगे, हम इसके ऊपर शेल्स बना रहे हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से बनाने हैं। ये देखिए अब हम अपना नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं। अब इसमें हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 और 3। ये 3 चेन बना के हम इसे करेंगे टर्न, और ये जो हमारा होल देख रहे हैं, हमारा जो ये सबसे पहले वाला होल है, ये स्टिच का गैप दिख रहा है, इस गैप में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे चेन, और फिर से इसी के अंदर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे फिर से चेन। ये देखिए इसमें क्या हुआ, इस 3 चेन को हमने एज अ डबल क्रोशिया काउंट किया, और फिर हमने बनाया डबल क्रोशिया, फिर चेन, फिर डबल क्रोशिया। अब हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस को स्किप करेंगे, 1 2 3। ये 3 स्टिचेस हैं, ये हमारे स्किप करेंगे, और ये जो हमारा 4th चेन होगा इसके अंदर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद हम फिर से एक चेन बनाएंगे, और हम फिर से अपने 3 स्टिचेस जो हैं वो स्किप करेंगे, 1 2 3। ये 3 स्टिचेस हमने स्किप किए, और नेक्स्ट हमारे स्टिचेस में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी सेम स्टिच में हम बना रहे हैं एक डबल क्रोशिया, चेन, और सेम इसी स्टिच के अंदर हम बना रहे हैं एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए ये जो हमने अभी अपना स्टिचेस बनाए हैं ये हमने एक ही स्टिच के अंदर बनाए हैं, डबल क्रोशिया, चेन,
डबल क्रोशिया, फिर हमने 2 चेन बनाई, फिर डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन और बनाते हैं, फिर से हम 3 स्किप करेंगे, 1 2 3, ये 3 हमने स्किप किए और ये 4th में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, सॉरी सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए, ये हमारा जो शेल की तरह से नजर आ रहा है। अब हम फिर से एक चेन बनाएंगे और ये 3 स्किप करेंगे, 3 स्टिचेस हमने स्किप किए, 1 2 3, और 4th में हम फिर से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया, 2 चेन और डबल क्रोशिया, चेन और डबल क्रोशिया। सेम इसी स्टिच में हमने फिर से बनाया। अब फिर से चेन लेंगे, 3 स्टिच हम फिर से छोड़ेंगे, 4th स्टिच के अंदर हम फिर से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से एक चेन बनाएंगे, 3 स्टिच छोड़ेंगे, 1 2 3, और ये नेक्स्ट स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया। जो हमने इसके अंदर बनाया था सेम हम ये इसके अंदर भी बनाएंगे। ये जो पूरी रो है हम ये इसी तरह से बनाते हुए पूरा कंप्लीट करेंगे। जो ये शेल बनाया, फिर हमने चेन बनाई, फिर हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन बनाई और फिर ये शेल बनाया, और इसी तरह से हम कंप्लीट करते हुए इसे एंड तक चलेंगे। 2 चेन, डबल क्रोशिया, और ये प्रोसीजर जो है हम तब तक करेंगे जब तक हमारा लास्ट की 4 जो स्टिचेस हैं वो छूट नहीं जाते। हमने इसे तब तक कंप्लीट करना है जब तक यहाँ के हमारे जो लास्ट के ये 4 स्टिचेस होंगे, 1 2 3 4, ये 4 हमारे जब छूट नहीं जाएंगे हम तब तक इसे यही वाला कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अब ये देखिए हमारे लास्ट के 4 स्टिचेस रह गए हैं, 1 2 3 4, और ये यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ है सिंगल क्रोशिया तक। अब हम बनाएंगे चेन, और ये जो हमारा लास्ट का स्टिच है, ये जो आप लास्ट का स्टिच देख रहे हैं, इस लास्ट स्टिच में हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर चेन और फिर से डबल क्रोशिया। ये इस तरह से बना के हम अपनी ये वाली रो है वो पूरी कंप्लीट करेंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट रो में चलते हैं। यहाँ पे हमने बनाया चेन और अब हम करेंगे टर्न, और ये जो हमारा जिसमें हमने बनाया ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। इसी स्टिच के अंदर ये देखिए ये हमारा फर्स्ट स्टिच है। इसी स्टिच के अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया। अब हम 2 चेन बनाएंगे और यहां पर जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इस सिंगल क्रोशिया के अंदर यहां पर इसमें हम बनाएंगे हुक, ऊपर यान लिया और इसी के अंदर इस सिंगल क्रोशिया के अंदर से 1 डबल क्रोशिया किया, फिर एक चेन लिया और सेम सिंगल क्रोशिया के अंदर से हम बनाएंगे 1 और डबल क्रोशिया। अब बनाएंगे 2 चेन और यहाँ जो हमने ये शेल बनाया था इसका ये जो सेंटर है ये 2 डबल क्रोशिया इधर, 2 डबल क्रोशिया दूसरी तरफ। तो यहाँ पे हमने जहाँ बीच में 2 चेन बनाई थी इसके अंदर हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे 2 चेन और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया दिख रहा है इस सिंगल क्रोशिया के अंदर हम फिर से बनाएंगे डबल क्रोशिया
चेन और डबल क्रोशिया। अब हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारा शेल दिख रहा है, इस शेल के मिडल में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ये सिंगल क्रोशिया किया, इस शेल के बीच में से हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इस सिंगल क्रोशिया में हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, चेन और सेम सिंगल क्रोशिया के अंदर से हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन और ये जो हमारा शेल का मिडल दिख रहा है, इस मिडल गैप में से हम बनाएंगे 1 सिंगल क्रोशिया। तो यही वाला पैटर्न हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया हमने किस में से निकालना है? सिंगल क्रोशिया में से। फिर 2 चेन लेके ये जो शेल का मिडल है, इस मिडल में से हम सिंगल क्रोशिया निकालेंगे। फिर 2 चेन लेके ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसमें से हमने डबल क्रोशिया, चेन, डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट करते हुए हम इसके एंड तक चलेंगे।